नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म उदय एजुकेशन में। विद्यार्थियों, आज के इस वीडियो में लेके आया हूँ अर्धवार्षिक परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट कक्षा 7वीं का हिंदी विषय का पेपर, जो कि आपके आने वाले अर्धवार्षिक परीक्षा की दृष्टि से वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट रहने वाला है और आप सभी विद्यार्थियों के लिए वरदान साबित होने वाला है। विद्यार्थियों, आपके हिंदी का पेपर कौन सी दिनांक को है आप कमेंट करके ज़रूर लिखिएगा। उसकी दृष्टि से वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट ये पेपर रहेगा। अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिएगा, साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए, पहला प्रश्न है, हिमालय की बेटियां पाठ के लेखक हैं यतीश अग्रवाल, जैनेन्द्र कुमार, शिव प्रसाद सिंह, नागार्जुन। तो विद्यार्थियों, इसका सही आंसर क्या होगा आपको कमेंट करके लिखना है। दूसरा प्रश्न है, कठपुतली का जीवन कैसा था? संगठित, परतंत्र, स्वतंत्र, सरल। तो विद्यार्थियों, कठपुतली का जीवन है वो परतंत्र था। ठीक है ना, ऑप्शन ब इसका सही आंसर रहेगा, परतंत्र। अगला प्रश्न है, मालामाल होना मुहावरे का अर्थ है धनवान होना, कंगाल होना, ताकतवर होना, कमज़ोर होना। तो मालामाल होना मतलब धनवान होना। ऑप्शन इसका सही आंसर रहेगा। फिर उसके बाद में चौथा प्रश्न है, कविता में पहाड़ को दिखाया गया है तो किसान के रूप में दिखाया गया है कविता में पहाड़ को। फिर उसके बाद में संधि किसे कहते हैं? तो दो या दो से अधिक शब्दों के मेल को संधि कहते हैं। अगला प्रश्न है, मिठाई वाला पाठ से हमें क्या शिक्षा मिलती है? इस प्रश्न को अच्छे से आप याद कर लीजिए। प्रश्न 7वां है कि दूसरों के इशारों पर नाचने का क्या आशय है? यानी दूसरा जैसा बोले वैसा नाचे वो दूसरों के इशारों पे नाचना कहलाता है। जैसे कि कठपुतली है वो दूसरों के इशारों पे नाचती है। अगला है, सरोवर अपना जल स्वयं क्यों नहीं पीता है? ठीक है ना, तो सरोवर अपना जल स्वयं क्यों नहीं पीता है, इसका आंसर आपको याद कर लेना है। अब मैं प्रश्न ही बताऊंगा। याचू की चांद कौन था? सावन के महीने में मीरा को किसके आने की भनक लग गई थी? 11वां प्रश्न है, नीचे दी गई पंक्तियों का आशय स्पष्ट अपने शब्दों में कीजिए। माखन रोटी हाथ में लीनी, गौवन के रखवारे। इसका लिखना है। 12वां प्रश्न है, नीलकंठ पाठ से हमें क्या शिक्षा मिलती है? ये आपको बताना है, नीलकंठ पाठ से हमें क्या शिक्षा मिलती है। 13वां प्रश्न है, लेखिका को नीलकंठ की कौन कौन सी चेष्टाएं बहुत भाती है? 14वां प्रश्न है, मिठाई वाला अलग अलग चीज़ें क्यों बेचता था? वह महीनों बाद क्यों आता था? वह आपको लिखना है। 15वां प्रश्न है, कठपुतली कविता में कवि ने क्या संदेश दिया? 16वां प्रश्न है, विशेषण किसे कहते हैं? उनके भेदों के नाम लिखने हैं। 17वां प्रश्न है, निम्न शब्दों के पर्यायवाची शब्द लिखिए। कमल का पर्यायवाची रात, पुष्प, अग्नि और सागर का। 18वां प्रश्न है, निम्न के विलोम शब्द लिखिए। फूल, राजा, अस्थि, जय और विद्वान। 19वां प्रश्न है, मुहावरों का अर्थ लिखिए। 9 2 11 होना, भाग जाना, ईद का चांद होना, बहुत दिनों बाद दिखाई देना इसका मतलब होता है। 20वां प्रश्न है, अपने प्रधानाध्यापक जी को सुलभ मुक्ति हेतु प्रार्थना पत्र लिखिए। 21वां प्रश्न है, निम्न में से किसी एक विषय के ऊपर 200 शब्दों में निबंध लिखना है। स्वच्छ भारत अभियान, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, हमारे प्रिय शिक्षक। इनमें से किसी एक के ऊपर आपको 200 शब्दों में निबंध लिखना है। तो विद्यार्थियों, ये था कक्षा 7वीं का अर्धवार्षिक परीक्षा का पेपर। पूरे के पूरे प्रश्नों को आपको याद करना है। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और किताब से टिक करते हुए इनको याद कीजिएगा। पूरा प्रश्न पत्र आपको याद करना है। तो विद्यार्थियों, मिलते हैं अगले पेपर में। अगला पेपर कौन सा सही है आप ज़रूर कमेंट करके बताइए, मैं ज़रूर लेकर आऊँगा। धन्यवाद।